हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम सीखेंगे एमकॉम सेम 3 का टैक्सेशन सब्जेक्ट। और टैक्सेशन सब्जेक्ट में आज हम कैपिटल गेन का, जैसा हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 में जो कैपिटल गेन का पूछा गया था, उसका आज हम सबसे आसान मेथड से हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें। और अभी आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो सम्स का सॉल्यूशन आने वाला है वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी में जो 2020 का कैपिटल गेन में जो सम पूछा गया था, उसका हम सबसे आसान मेथड से हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 का कैपिटल गेन का सम। तो ये है हमारा जो 2020 में पूछा गया था कैपिटल सम का। ये कैपिटल गेन का जो सम पूछा गया था मिस्टर रुपेश, ये हम आज कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरा सम समझ में आए। और अभी तक आपने ये जो पहले वाला वीडियो था कैपिटल गेन का, जिसमें हमने 2019 का सम का सॉल्यूशन किया था, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चेक दिस आउट एंड तो अभी आपको पूरा समझ में आएगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा हार्ड होगा, तो मैं ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और आपको ये आई बटन में से भी मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन का सम। तो हमें यहाँ पे दिया है मिस्टर रुपेश ट्रांसफर द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर्स दी गई है, कैपिटल एसेट्स दी गई है, हाउस 1, हाउस 2 एंड एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन एरिया। हमें यहाँ पे इसमें दिया है डेट ऑफ ट्रांसफ़र दिया है, सेल्स कंसिडरेशन दिया है यानी कि सेल्स प्राइस दिया है। फिर हमें दिया है परचेस डेट ऑफ प्रॉपर्टी, परचेस प्राइस दी गई है, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस दी गई है, रिन्यूअल एक्सपेंसेस दी गए है, परचेस ऑफ न्यू हाउस, इन्वेस्टमेंट दी गई है बॉन्ड्स में, और हमारा जो इंडेक्स कॉस्ट है डिफरेंट ईयर का वो दिया गया हम। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन, जो कि हमें यहाँ दिया गया हुआ है। तो पहले लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन। आप इस कंसिडरेशन को आप सेल्स वैल्यू की तरह भी ले सकते हो, यहाँ सेल्स वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउस 1 का हमें सेल्स कंसिडरेशन दिया गया है 15,39,800। हाउस 2 का दिया गया है 29,50,000 एंड लैंड का दिया गया है 11,32,500। सो यहाँ पे हमें पहले सेल्स कंसिडरेशन की वैल्यू लिखनी होगी। इसमें से हमें यहाँ पे दिया गया है ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। ये रहा ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, यानी कि जो ट्रांसफ़र का एक्सपेंस हुआ है वो दिया गया। तो हमें सेल्स में से ट्रांसफ़र एक्सपेंस हमें माइनस करना होगा। तो इसमें से हम लेस करेंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप समझ जाना। ट्रांसफ़र एक्सपेंस हमें हाउस 1 का दिया है 15,000, तो फर्स्ट में 15,000, सेकंड का दिया है 80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 80,000, और थर्ड में दिया है 2,500। हमें ये ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस अब सेल्स कंसिडरेशन में माइनस करनी होगी। तो इसमें से सेल्स में से ये ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे तो हमारा फर्स्ट का आंसर आएगा 15,24,800। सेकंड का आंसर आएगा हमारा 28,70,000 और थर्ड का आंसर हमारा आएगा 11,30,000। जो ये अमाउंट आई है हमारी, उसको हम कहेंगे नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन, तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। और आज हम ये 2020 का जो सम है कैपिटल गेन का, वो इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें और आपको ये आ जाए। और अब हम इसमें से नेट कंसिडरेशन में से लेस करेंगे इंडेक्स्ड
परचेस कंसिडरेशन। हमने जो इसके पहले का जो सम किया था 2019 का, उसमें हमें ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, और ये सम में हमें ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस और बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इंडेक्स परचेस कंसिडरेशन जैसा हमने लास्ट सम में किया था उसी तरह से करेंगे। तो हमें यहाँ पे हाउस 1 का दिया हुआ है 6 परचेस ऑफ न्यू हाउस। ओके, तो परचेस प्राइस हमें दिया है 2,40,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट का 2,40,000 इंटू में हम करेंगे जो सेल्स ईयर है, जो हाउस वन हमने जिस ईयर में भी सेल किया था उस ईयर का जो इंडेक्स कॉस्ट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हाउस 1 हमने किस ईयर में सेल किया था, तो 20 में। तो यहाँ पे 20 का जो इंडेक्स कॉस्ट है वो कितना है, तो 289। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 289 और डिवाइड में करेंगे हमने जिस ईयर में हाउस 1 को परचेस किया था उसकी इंडेक्स कॉस्ट। तो परचेस डेट ऑफ प्रॉपर्टी हाउस 1 हमने परचेस किया था 2001 में, तो 2001 का इंडेक्स कॉस्ट क्या है, 100। तो हम डिवाइड में करेंगे 100 और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,93,600। इसी तरह से हम हाउस 2 और एग्रीकल्चरल लैंड का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो हाउस 2 का हमको परचेस कंसिडरेशन कितना दिया है, तो 4 लाख दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख। अब इसको हमने सेल कब किया था, तो इसको भी हमने 2019 में सेल किया था। तो 2019 12 दिया, 30/12/2019। तो 2019-20 हुआ है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे 289 और डिवाइड में हम इसकी परचेस की थी, जो परचेस डेट है 2012 में। तो 2012 में जो इंडेक्स कॉस्ट होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे है 200, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा 5,78,000। इसी तरह से हमें यहाँ पे थर्ड लैंड का भी करना है। तो लैंड का हमें परचेस प्राइस दिया गया है यहाँ पे 3,35,970। इसका जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है वो दिया गया है 2019 में। तो हम यहाँ पे इंटू में लिखेंगे 289 एंड परचेस का ईयर हमें दिया गया है 2018। तो 2018 का कितना दिया गया है, तो 280। तो डिवाइड में हम करेंगे 280 और इसका कैलकुलेशन करके हमें जो आंसर मिलेगा वो है 9,66,000। ओके, और हमें यहाँ पे और एक चीज़ दी गई है, यानी कि रिन्यूअल एक्सपेंसेस दिया गया है। तो अब हम इसमें से भी लेस करेंगे रिन्यूअल एक्सपेंसेस, जो कि हमारे इम्प्रूवमेंट के नाम से आता है हमारे सम के फॉर्मेट में। तो ये हमें हाउस 1 का ही दिया हुआ है, दूसरे 2 हाउस के और लैंड के नहीं दिए हैं। तो हम इसमें से लेस करेंगे जो रिन्यूअल एक्सपेंसेस है वो। तो रिन्यूअल एक्सपेंसेस कितना दिया है फॉर द हाउस 1, 87,200। इसकी जो हमने प्रोसेस की थी इनटू में सेल का जो ईयर है उनका इंडेक्स कॉस्ट और डिवाइड में जो जिसका परचेस किया था उसका इंडेक्स कॉस्ट, इसी तरह से हम रिन्यूअल एक्सपेंसेस में भी करेंगे। तो हमारा इसका जो 2004 दिया गया है परचेस का, तो 2004 कितना है 109। तो हम डिवाइड में करेंगे 109 और इसका परचेस का कुछ नहीं दिया गया है, तो हम जो लास्ट ईयर है 289 का वही लेंगे। तो 289, तो इसका आंसर आएगा 2,31,200। और हाउस 2 और लैंड का हमें कुछ दिया गया नहीं एक्सपेंसेस, तो अब हम यहाँ पे डैश करेंगे। अब हम जो हमारी नेट कंसिडरेशन की वैल्यू जो हमें मिली है उसमें से हम लेस करेंगे परचेस कंसिडरेशन की जो वैल्यू हमें मिली है वो,
और रिन्यूअल एक्सपेंसेस की जो हमें वैल्यू मिली है वो इसमें से हम माइनस करेंगे। तो फर्स्ट हाउस वन का नेट कंसिडरेशन में से इन दोनों वैल्यू को माइनस करके हमें जो आंसर मिलेगा वो है 6 लाख। यहाँ पे हमें 6 लाख मिलेंगे। हाउस टू में हमें मिलेंगे 22,92,000, 22,92,000। और थर्ड में हमारा आंसर आएगा 1,64,000, 1,64,000। तो अब हम ये अमाउंट जो हमें मिली है वो हमारा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल गया। और हमें यहाँ पे कुछ एडिशनल जो पर्टिकुलर्स दी गए हैं उसका हम ये सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हमें जो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे मिली है उसमें से हम माइनस करेंगे परचेस ऑफ न्यू हाउस। तो हमें यहाँ पे परचेस ऑफ न्यू हाउस की अमाउंट दी गई है तीनों के लिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हम ये अमाउंट माइनस करेंगे। तो इसमें से लेस करेंगे परचेस ऑफ न्यू हाउस, परचेस ऑफ न्यू हाउस। तो फर्स्ट की अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है 6 लाख। तो हाउस वन के लिए 6 लाख है। हाउस टू के लिए हमें दिया गया है 13,50,000, तो 13,50,000। एंड लैंड के लिए हमें दिया है 5,65,000, तो 5,65,000। तो ये हमारा हो गया परचेस ऑफ न्यू हाउस। इसमें से हम लेस करेंगे जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है NHAI बॉन्ड्स में, वो हम लेस करेंगे। तो इसमें से लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया है, तो 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्ट किया है। तो हाउस वन और हाउस टू के लिए कुछ नहीं दिया गया और लैंड के लिए हमें दिया गया है 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ हम लिखेंगे लैंड में। और अब हम जो हमें यहाँ पे मिला था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो हमें अमाउंट मिली थी उसमें से ये दोनों अमाउंट हमें माइनस करके जो हमें ये अमाउंट मिलेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हाउस वन के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट मिली थी हमें 6 लाख रुपीज़ और इसमें से हम माइनस करेंगे 6 लाख। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो कुछ नहीं, यानी कि नील। सेकंड में हमें मिली थी 22,92,000, इसमें से हम माइनस करेंगे 13,50,000, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9,42,000। और यहाँ पे हमें मिली थी थर्ड लैंड में 1,64,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 5,65,000 एंड 1 लाख। तो हमारा आंसर यहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है यानी कि ये हमारा नील हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नील। तो जब भी ये हमारी कोई अमाउंट माइनस में आती है, जैसे कि यहाँ पे हमारी अमाउंट माइनस में आ रही है, तब हम यहाँ पे नील लिखेंगे। हमें यहाँ पे माइनस में अमाउंट नहीं लिखनी है, इसके जगह हमें यहाँ पे नील लिखना है। तो अब हमारी जो ये अमाउंट मिली है हमें, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन। तो ये इसकी अमाउंट हमें मिल गई है। तो यहाँ पे हमारे पूरा सम का कैलकुलेशन हो गया है। तो ये हमने गुजरात यूनिवर्सिटी में जो कैपिटल गेन का सम पूछा गया था वो हमने टोटल कैलकुलेशन करके वो पूरा सॉल्व कर दिया है, कंप्लीट सॉल्व किया है। एंड आई होप कि आपको कोई भी क्वेरी नहीं, आपको पूरा सम अच्छे से समझ में आया हो। और ये सम हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी में 14 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप ये चैप्टर ज़रूर करें। और ये बहुत इजी सम है और हमने ये सम पूरी इजी मेथड से कैलकुलेट कर दिया है। तो पूरी इजी मेथड है ये सॉल्व करने की। तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो फिर से देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। ओके। एंड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सम में डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन द सॉल्यूशन। ओके, सो थैंक यू।